तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग वो सारी की सारी डार्क एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो जो डार्क एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके चिंगमुंग के शरीर में जा रही होती है और चिंगमुंग कहता है कि अब तुम और कहीं नहीं भाग सकते। और ऐसा कहने के बाद चिंगमुंग वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, पर चिंगमुंग को काफी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो एनर्जी उसको नुकसान पहुंचा रही होती है और धीरे धीरे करके वो सारी की सारी एनर्जी चिंगमुंग के अंदर एब्जॉर्ब हो गई होती है और हमको दिखाया जाता है कि वो सारा का सारा एनर्जी चिंगमुंग की पूरी बॉडी में फैल रहा है और चिंगमुंग नीचे गिर जाता है और चिंगमुंग कहता है मुझे अब हंसाना मत तुम लोग। और चिंगमुंग कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम जैसी तुच्छ चीजों से मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो दूंगा। चिंगमुंग कहता है मैं प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट हूँ, मेरा गौरव ऐसा होने नहीं देगा। और चिंगमुंग जोर से चिल्लाता है और उसके बाद चिंगमुंग को सब धुंधला धुंधला दिख रहा होता है और वो कहता है लेकिन मुझे सब धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। और चिंगमुंग कहता है कि अब खुद को संभालने की जरूरत है और चिंगमुंग कहता है अपने आंतरिक ऊर्जा से मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और चिंगमुंग अपनी आंतरिक ऊर्जा पे ध्यान लगाने लग जाता है और चिंगमुंग मन ही मन सोचता है ये सब खत्म हो जाएगा अगर मैंने अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको खो दिया। और चिंगमुंग कहता है कि ये शरीर अभी जवान है इसलिए ये इस तरह की हार्ड चीजों को ज्यादा देर संभाल नहीं पाएगा और इसलिए चिंगमुंग कहता है इसी वजह से मुझे सबको जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग की कॉन्शियसनेस और जो डार्क एनर्जी है वो दोनों आमने सामने होती है और चिंगमुंग कहता है कि तुम कमीने डिमोनिक एनर्जी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और वो जो डार्क एनर्जी होती है वो एक एक करके चिंगमुंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और हमको दिखाया जाता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा बड़े हो चुके हैं और चिंगमुंग उसके वार से बच जाता है और उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वो आगे की ओर जाने लगता है और ऊपर जाके वो एक एक करके उनके ऊपर अटैक करता है और कितनों को वो खत्म कर देता है। पर वो देखता है कि अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है और चिंगमुंग कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता। और वहाँ से एक जो डिमोनिक एनर्जी होता है वो सांप चिंगमुंग को अपने मुंह में दबा लेता है और चिंगमुंग उसका पूरा मुंह फाड़ के बाहर आता है। और आने के बाद चिंगमुंग आगे पीछे देखता है कि काफी ज्यादा अभी भी बाकी है और चिंगमुंग कहता है अभी बस क्या हुआ। और चिंगमुंग को समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कहता है इनकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है अब। और कहता है कि ये पहले से ज्यादा और अजीबोगरीब तरीके से तेज होते जा रहे हैं। और चिंगमुंग एक एक करके सबको काट रहा होता है और चिंगमुंग कहता है कि अब उनको अपनी आंखों से देखना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया है। और वो इधर उधर उनको खोज रहा होता है और एक साथ कई सारे सांप चिंगमुंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और चिंगमुंग अपनी टेक्निक यूज करके सबको काट रहा होता है और वहाँ पे निकलता है और चिंगमुंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। चिंगमुंग काफी थक चुका होता है और चिंगमुंग कहता है कि ये पहले से ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा अलग। और कहता है ये जब एल्डर होंग के अंदर थे तब से कई ज्यादा बदल चुके हैं। और कहता है उन्हें शायद ये पता चल चुका है कि उनके पास अब और कुछ भी नहीं बचा है, उनके पास जो है उसी से उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मानो उनको पता चल गया है कि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, इसलिए वो लड़ रहे हैं। और चिंगमुंग कहता है कि उससे ऊपर मैं पहले से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे आंतरिक ऊर्जा का पहले ही यूज कर रखा है। मेरा डिसएडवांटेज ये है कि मैं इसे लंबे देर तक खींच नहीं सकता, मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और चिंगमुंग कहता है अगर मैंने ये जल्दी नहीं किया तो वे मेरे शरीर को खा जाएंगे। और चिंगमुंग उनके अटैक से बच रहा होता है और एक सांप के अटैक से डॉज करता है और चिंगमुंग ऊपर कूदता है, लेकिन चिंगमुंग के ऊपर दूसरा सांप अटैक कर जाता है और चिंगमुंग को अपने मुंह में फंसा लेता है। और चिंगमुंग जब उसके मुंह में फंसा होता है तो अपनी तलवार का यूज करने जा रहा होता है, पर दूसरा सांप आके उसके दूसरे हाथ को भी काट लेता है और उसके बाद चिंगमुंग दो सांपों के बीच में फंस जाता है और चिंगमुंग के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और चिंगमुंग वहाँ पे बिल्कुल ही असहाय हो जाता है। और बहुत सारे डार्क एनर्जी के जो ये सांप हैं वो चिंगमुंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चारों तरफ से अपने मुंह में दबा लेते हैं। और चिंगमुंग को समझ में नहीं आ रहा था, वो कहता है शिट मैं फंस गया, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और चिंगमुंग अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है नहीं मेरा अंत ऐसे नहीं हो सकता। और चिंगमुंग कहता है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और चिंगमुंग अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद चिंगमुंग कहता है कि अब एक ही रास्ता है, ये वो चीज है जिसे मैं हमेशा से करने से बचना चाहता था, पर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मेरा शरीर और मेरी कॉन्शियसनेस दोनों ही अगर नष्ट हो जाए तो फिर मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। मेरे शरीर के अंदर की सभी डिमोनिक एनर्जी से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका बचा हुआ है, मुझे अपने आंतरिक जो ऊर्जा है उसको पूरे शरीर में फैलाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर चिंगमुंग अपनी जो एनर्जी का बॉल होता है उसको रिलीज कर देता है और उसकी पूरी की पूरी आंतरिक शक्ति को अपने पूरे शरीर में फैला रहा होता है। और उसके बाद वो जितने भी सांप होते हैं वो उसकी उस एनर्जी से टकरा के खत्म होने लगते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसमें काफी सारे जो डिमोनिक एनर्जी के सांप होते हैं वो सब मरने लगते हैं और वो डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। और चिंगमुंग कहता है कि एक पल में विस्फोट करना पड़ेगा और चिंगमुंग अपने पूरे शरीर में ब्लास्ट करने लगता है, उसके बॉडी के हर पार्ट में एक एक एनर्जी का ब्लास्ट आने लगता है। और चिंगमुंग कहता है मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और चिंगमुंग बहुत जोर से चिल्लाता है, कहता है मेरा शरीर टूटने लगा है
और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग का ये जो ब्लास्ट होता है इसकी वजह से उसके बॉडी में जो उसने एक छोटा सा बॉल बनाया था एनर्जी का, वो पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है। अब उसके बॉडी में सिर्फ एक जगह एनर्जी केंद्रित नहीं है, पूरे बॉडी में फैल चुकी है। और हमको दिखाया जाता है कि धीरे धीरे जितनी भी डिमोनिक एनर्जी होती है वो चिंगमुंग के अंदर से निकल रही होती है और वो सब खत्म हो रहे होते हैं। और चिंगमुंग वहाँ पे नीचे धड़ाम से गिर जाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा हो और चिंगमुंग लेट जाता है और चिंगमुंग कहता है कि राहत मिली। और चिंगमुंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और अपनी छाती पकड़ लेता है और चिंगमुंग कहता है कि ये क्या मैं लगभग मर चुका था। और चिंगमुंग कहता है कि अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और चिंगमुंग कहता है कि वो राक्षसी ऊर्जा ऐसा कुछ है जिसे मैं सामान्य रूप से अपने स्तर पर संभालने में सक्षम नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैंने किसी तरीके से इसको हैंडल कर लिया। तो हमको दिखाया जाता है कि जो एल्डर हॉन्ग होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा होता है और एल्डर हॉन्ग साइड में देखता है, उधर चिंगमुंग बैठा होता है। तो एल्डर हॉन्ग चिंगमुंग से पूछता है तुम कौन हो? तो चिंगमुंग कहता है क्या तुम जाग गए? और चिंगमुंग एल्डर हॉन्ग से बोलता है आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो एल्डर हॉन्ग काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो 1 साल बाद होश में आया है और उसके बाद वो देखता है वहाँ पे सामने चिंगमुंग खड़ा है। और चिंगमुंग कहता है कि मैं एक जियान हूँ। और फिर हमको बताया जाता है कि जियान उसे कहा जाता है जो अमर होता है। और चिंगमुंग कहता है कि मैं शायद नर्क में जाऊंगा अगर मैं मर गया तो। और एल्डर हॉन्ग उससे पूछता है तुमने अभी क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमको बताया जाता है कि एल्डर हॉन्ग को ठीक हुए कुछ दिन हो गए हैं और जब से एल्डर हॉन्ग ने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पाया है उसके बाद से ऊना मर्चेंट गिल्ड की स्थिति जल्दी से ठीक की गई। और चिंगमुंग कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो जोंगबुन की सारे के सारे प्लान कामयाब हो जाते और जो हॉन्ग फैमिली है वो जल्दी खत्म हो जाता और जोंगबुन वह उनका सारा धन प्राप्त कर लेता। और उसके बाद चिंगमुंग बोलता है कि जोंगबुन ने इस तथ्य का खुलासा किया कि वह एक व्यापारी का बेटा है जो यूना मर्चेंट गिल्ड का प्रतिद्वंदी हुआ करता था, साथ ही कुछ ऐसे बहाने जो हमें उसके प्रति सांत्वना देते। और चिंगमुंग कहता है कि मुझे लापरवाह नहीं होना है, पर दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानियां आपको अपने कर्मों से बचने का अधिकार नहीं देती। और चिंगमुंग कहता है कि केवल एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वह यह थी कि कैसे जोंगबुन ने रेड डायमंड हैंड को हासिल किया। और चिंगमुंग कहता है कि उसने जो बताया उसके हिसाब से उसे ये तकनीक पहाड़ों की यात्रा करने के दौरान एक मृत शरीर पर मिली थी। और चिंगमुंग उसको देख के कहता है कितना डिसअपॉइंटिंग है। और चिंगमुंग मनी मन सोचता है कि मुझे लगता है कि यह इतना आसान नहीं होता। अगर डीमन सेक्टर के लोग वास्तव में इसके पीछे होते तो किसी को भी जो उन्हें जरा भी परेशान करता है वे उसे खत्म करने में कोई देरी नहीं करते। और चिंगमुंग कहता है कि जो भी हो, अब जब मैंने अपराधी को पकड़ लिया है और एल्डर हॉन्ग की बीमारी भी ठीक हो गई है और पता चला कि डीमन सेक्टर इसमें शामिल नहीं था, यह कहना सुरक्षित है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो और ये सब खत्म हो गया, इसके लिए मैं खुद को धन्यवाद करता हूँ। मुझे यूना मर्चेंट गिल्ड में एक वीआईपी के रूप में माना गया। और चिंगमुंग वहाँ पे दबा के खा रहा होता है, शराब पी रहा होता है। और चिंगमुंग कहता है वीआईपी यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं ही हूँ। और चिंगमुंग वहाँ पे दबा के खा रहा होता है मीट और शराब। और चिंगमुंग कहता है मजा आ गया, दारू भी क्या। और बाहर से आवाज आती है फादर आपको अभी ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। और हमको दिखाया जाता है कि दरवाजा खोल के एल्डर हॉन्ग और जोंगयुआन इंटर करते हैं। और एल्डर हॉन्ग कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं वास्तव में अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और चिंगमुंग को देख के वो दोनों काफी हैरान होते हैं। और एल्डर हॉन्ग कहते हैं शिष्य चिंगमुंग आप ही हो ना? तो चिंगमुंग कहता है हाँ, आप जब उठे तो आपने मुझे नहीं देखा था क्या? ओह, हो सकता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैं बहुत खा लिया है। तो जोंगयुआन चिंगमुंग की तरफ हैरानी से देखता है और मनी मन सोचता है कि ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये 3 दिन के अंदर 3 गुना मोटा हो गया है। तो चिंगमुंग बड़ा खुश होता है कि शायद ये लोग मेरे को अभी इनाम देंगे। और चिंगमुंग कहता है कि क्या आपको मुझसे कोई काम है? तो एल्डर हॉन्ग खांसते हुए कहते हैं तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं कि अगर मैं बदतमीजों की तरह से आपके सामने आ गया हूँ तो इसके लिए मुझे माफ करें, पर एक कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और जो एल्डर हॉन्ग है वो चिंगमुंग से कहते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।